राहुल गांधी की यात्रा यूपी से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल होते हुए जम्मू कश्मीर तक जाएगी। लेकिन राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं, जबकि इस वक्त ज्यादातर विरोधी दलों की नजर उत्तराखंड पर है, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में आजकल माहौल बेहद गर्म है। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने 4,500 से ज्यादा मकानों को गिराने का आदेश दे दिया है। हजारों लोग कई दिनों से सड़कों पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग अपने आशियाने टूटने के डर से परेशान हैं। जिन इलाकों में बुलडोजर चलने का डर है, उनमें 95% से ज्यादा घर मुसलमानों के हैं। इसलिए यह सियासी मुद्दा बन गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया। लेफ्ट पार्टीज के नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के नेताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती सब एक्टिव हो गए। लेकिन हल्द्वानी के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। वो तो इतना चाहते हैं कि किसी तरह उनका घर बच जाए, उनके सर से छत न छीनी जाए। हल्द्वानी में बनफूलपुरा इलाके के 3 मोहल्ले, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर, यहां के सबसे ज्यादा घर हाईकोर्ट के आदेश की जद में आए हैं। इसलिए इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा हंगामा है। इस इलाके में अब तक महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थीं, लेकिन आज महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी प्ले कार्ड्स लेकर सड़क पर उतार दिए गए। इन बच्चों के हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर लिखा था, हमारे घर को मत तोड़ो, हमें बेघर मत करो। हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें आपको हर जगह दिखाई देंगी। हर रोज दोपहर के वक्त महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करती हैं, दुआ कर रही हैं। ये लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत यहां पर उनके घरों को गिराया जाना है। इन लोगों का कहना है कि यह घर उनके पुरखों का है, वो कई बरसों से यहां रहते आए हैं, जमीन के कागज हैं उनके पास, लेकिन रेलवे अब इसे अपनी जमीन बता रहा है। हाईकोर्ट ने रेलवे का दावा मान लिया और यहां की करीब 82 एकड़ जमीन को खाली कराने का ऑर्डर दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में कई मदरसे हैं, स्कूल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सबको तोड़ा जाना है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब ये बच्चे कह रहे हैं कि सरकार कुछ भी करे, लेकिन इनके घर और इनके मदरसे ना तोड़े जाएं। जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, हमारी अभी मस्जिद टूट जाएगी तो हम पढ़ाई कहीं में करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस है। इसमें क्या लिखा है आपने? इस पे लिखा, हमारा घर मत तोड़ो, हमारे अब्बू मजदूर हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे घर में कभी खाना बनता कभी ना बनता, हम क्या पढ़ेंगे, हम बिहार से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, हमारा मदरसा टूट रहा, हम कहाँ पढ़ेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कामरान। ये तुम क्या लेके खड़े हो? क्या कहना चाहते हो? ये जो हमारा मदरसा नहीं टूटे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, हम इतना दूर से आएंगे अपने माँ बाप को छोड़ के। बेटा क्या नाम है आपका? अल्फीफा। ये क्या लेकर खड़े हो? आपको पता है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है यहाँ पर? घर टूटने वाले। जोर से बोलो बेटा। घर टूटने वाले हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पुरुष महिलाएं हों, सब अपनी अपनी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज दोपहर के वक्त महिलाएं सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करती हैं, दुआ करती हैं और सरकार से अपील करती हैं। कोर्ट से खासकर रहम की भीख मांग रही हैं। शाम के वक्त लड़कियां घरों से निकलती हैं, कैंडल जलाती हैं और मार्च शुरू हो जाता है। जिससे पूछो वो यही कह रहा है कि ये घर आज के नहीं है, उनके पुरखों के हैं। उनका खानदान 4 पीढ़ियों से यहां रह रहा है। जमीन के कागज हैं उनके पास, लेकिन रेलवे ने इसे अपनी जमीन बता दिया। पाई पाई जोड़कर घर बनाया है। अब घर गिर जाएगा तो कहां जाएंगे, किससे कहें? जिस इलाके में इन लोगों के ये घर बने हुए हैं वो रेलवे लाइन के करीब है। यहां पर 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और इनमें से, जैसा हमने आपको बताया, 95% मुस्लिम आबादी है। महिलाएं वहां पहुंचने वाले रिपोर्टर्स को, नेताओं को अपने अपने घरों में ले जाती हैं। वहां उन्हें बिजली का मीटर दिखाती हैं, पानी का कनेक्शन दिखाती हैं, घर के कागज दिखाती हैं और पूछती हैं कि ये बिजली पानी का कनेक्शन तो सरकार ने ही दिया, हाउस टैक्स के कागज हैं तो हाउस टैक्स तो सरकार ही लेती है, तो क्या सरकार को नहीं मालूम था कि ये घर इलीगल है? अचानक ये घर अवैध कैसे हो गए और ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई? ये जो चल रहा है सब, ये बहुत गलत बात है और आप लोग भी सब इस बात को जानते हैं। किसी का आशियाना उजड़ना अच्छा नहीं है। अगर उजड़ता तो कभी पहले से उजड़ता, बसाया क्यों?
और जब बसाया है, पानी के बिल, बत्ती के बिल, मकान के टैक्स, सारी चीजें हम लोग देते आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? नसरीन बानो। ये घर आपका है? कितने लोग रहते हैं आपके घर में, दिखाई दे रहा? हम हैं इसमें 4-5 लोग हैं इसमें, हम 4 फैमिली है। कुल मिला के कितने लोग हैं आपके घर में? अब ये बताइए कि आपका घर क्या रेलवे की जमीन पे बना हुआ है, अवैध घर है? नहीं, हमारा वहाँ नहीं, वही नहीं हमारा, रेलवे की जमीन में नहीं। मकान का टैक्स भी देते हैं हम, हर चीज देते हैं, बत्ती का, पानी का, सबका देते हैं हम। तो रेलवे कह रहा है कि अवैध जमीन है, उनकी जमीन है ये, रेलवे की। उनकी जमीन थी तो ये रोड क्यों बनवाए, ये पाइपलाइन क्यों पड़वाई, ये इतना सब कुछ क्यों करवाया? जब उनकी जमीन थी पहले ही आके कर देते, मना ही कर देते। जब बनूंगा तो आज से बनूंगा। ये घर ही चाहिए और कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए हमें सरकार से, बस घर हमारे सबके हो जाए सही, यही बहुत है। हमारा घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य कितना बुरा होएगा। घर नहीं टूटे हमारे, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हल्द्वानी में जिस इलाके से ये अवैध कब्जा हटाया जाना है वो रेलवे लाइन के किनारे करीब 2 किलोमीटर का एक पैच है, जिसमें गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, नई बस्ती, इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 18 इनका इलाका है। यहां के लोकल लोगों का कहना है कि इनमें से कई जमीनें फ्री होल्ड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह शत्रु संपत्ति थी जो नीलामी के बाद उन्हें मिली। कुछ लोग 1971 का राजस्व रिकॉर्ड दिखाते हैं। कुछ के पास 1959 का एक मैप है जिसके आधार पर वो इसे नजूल की जमीन बता रहे हैं। इस इलाके में हर शख्स के हाथ में कागज है और उस कागज पर के आधार पर हर व्यक्ति रेलवे के दावे को, हाई कोर्ट के फैसले को गलत बता रहा है। ये वो मैप है जो कि इस समय सबसे पुराना मैप है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इस मैप को, ओल्ड मैप आप कह लीजिए 1959 का, इसी को स्टैम्प्ड कॉपी के तौर पर यहां के स्थानीय जो नागरिक हैं उन्होंने लिया है। इस मैप में रेलवे लाइन दिखाई दे रही है। रेलवे लाइन के साथ ये पूरा जो एरिया है यानी 2.1 किलोमीटर का ये पूरा एरिया इफेक्टेड है और इसी एरिया में सबसे ज्यादा लोगों की घनी आबादी है। चूंकि आप देखिए ये रेलवे पटरी ऐसे कर्व के साथ मुड़ती है, इसीलिए जहां ढोलक बस्ती है, गफूर बस्ती है, यहां पर 400 फीट तक की जो लेंथ है इंक्रोचमेंट की है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे यानी नया बस्ती, उसके अलावा लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18, उसके साथ साथ इंदिरा नगर के 2 पार्ट, यहां पर इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और इसी वजह से जब ये इस समय रेलवेज ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया तो उसमें कहा कि ये कुल मिला के जो एरिया है वो और बढ़ जाता है और ये कुल मिला के 82.7 एकड़ होता है। मनफूलपुरा के लोगों का दावा है कि इस इलाके में उनके पुरखे साल 1907 से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने यहां पर सर्वे कराया था, इसके कागज भी उनके पास हैं। उसी सर्वे के आधार पर उन्हें इस जमीन का पट्टा दिया गया था। ये लोग कहते हैं कि सर्वे के कागज में लाइन नंबर 17 वाले एरिया से रेलवे लाइन की दूरी 30 मीटर दिखाई गई है, फिर यह बढ़ कैसे गई? हमारा कहना यह है कि हमने रेलवे की कोई जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है। हमें सरकार ने दिए हैं, हमें पट्टे दिए हैं और हम सन 1907 के 17 जियो नंबर 1748 सन 1907 से हम यहाँ काबिज चले आ रहे हैं और हमारा दादा परदादा पहले से चले आ रहे थे। जब सरकार ने पट्टे नहीं दिए थे, हम तो पुराने यहाँ के बासिंदे हैं, 125 साल हो गए रहते हैं भैया। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं, सरकार ने जो इसका सर्वे करा करके हम लोगों को पट्टे दिए हैं। ये देखिए सर, ये सर्वे करा हुआ पेपर है ये, जिसमें आपको जो है ये लाइन नंबर 18, ये लाइन नंबर 17 दिखाई दे रही है ऊपर। उसके बाद ये जो है सर्वे करा है और रेलवे की दूरी जो बताई गई 30 मीटर बताई गई है और इसमें 34 मीटर बताई गई है और इसके अलावा और भी सर्वे के नक्शे हैं। तो रेलवे की जगह पर तो हमने कोई अतिक्रमण कर नहीं रखा। रेलवे हमारी तो कोई बढ़ रही है बस्ती की बदनीति के कारण। ये राज्य सरकार की जगह है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बयान भी दे रखा है इस बात का कि ये रेलवे की जगह नहीं है, सेंट्रल ये जो है राज्य सरकार की जगह है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही इस मामले में सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SA नजीर और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके मुताबिक एक्शन होगा, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं है और कोर्ट ने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश को लागू करवाने की तैयारी कर रहा है। नैनीताल के DM धीरज सिंह गारबियाल का कहना है कि उन्होंने पूरे इलाके को सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है, मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना, ये रेलवे की भूमि पे है। लगभग
70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। हल्द्वानी में लोगों की नाराजगी देखकर एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहां भी पब्लिक से मिल रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब पुलिस पहुंची तो उसके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। यही वजह है कि जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई जा रही है। नैनीताल के एसएसपी का कहना है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका हर हाल में पालन करा जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना प्रशासन का काम है और हम लोगों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो माननीय न्यायालय के दिए गए आदेशों का अनुपालन करेंगे। इसमें हमारे द्वारा जो पैरामिलिट्री की डिमांड की गई है वो शासन से अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है और जल्दी ही प्राप्त होने की उम्मीद है। इसमें 8 तारीख तक हमने फोर्स की डिमांड की है, जिसमें अगर अपनी पुलिस देखा जाए तो 2000 कांस्टेबल हमारे पास तब उपलब्ध होंगे। इसमें 100 इंस्पेक्टर, 100 SI इसमें साथ में होंगे। इसके अलावा 8 कंपनी आपका हमने PSC की डिमांड की है और आपका RPF से भी हमने 10 कंपनी की डिमांड की है। क्या CRPF और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया आपने? इसमें RAF की हमने डिमांड की है, तो अभी RAF का कंफर्मेशन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ और 8 तारीख तक हमें मिलने की उम्मीद है। हल्द्वानी के लोगों का विरोध समझ में आता है, उन लोगों की परेशानी और चिंता को समझा जा सकता है, लेकिन इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। बाहरी लोग भी हल्द्वानी के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। उत्तराखंड के आसपास के जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लोग हल्द्वानी पहुंच गए। आज हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद को कुछ ऐसे ही लोग मिले। एक शख्स ने कहा कि वो हल्द्वानी के लोगों का साथ देने के लिए उधम सिंह नगर से अपनी टीम के साथ पहुंचा है। बेहतर यही होगा कि सरकार बनफूलपुरा के लोगों को परेशान ना करे। ज़ियाउर रहमान, जमीयत उलमा जिला उधम सिंह नगर से मैं अपनी पूरी टीम के साथ में आया हूँ हल्द्वानी के लोगों के साथ अपना दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। और जो हल्द्वानी में हो रहा है यह सरासर अन्याय है। लोगों के पास में रजिस्टरियाँ हैं, ये कागजात हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। इन बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से घर बनता है। सरकार को कितना होना चाहिए कि इन बच्चों का साथ दें, इनके सरों पर से छाया न छीने। और यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज हैं, ट्यूबवेल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और सबके साथ में इंसाफ दे, हल्द्वानी के लोगों को जो है परेशान ना करे। तमाम पार्टियों के नेता भी हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बनफूलपुरा पहुंचा। समाजवादी पार्टी के लीडर ST हसन प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिले, उन्हें कानूनी मदद के साथ साथ हर तरह की मदद देने का वादा किया। ST हसन ने कहा कि जमीन सरकार की हो या रेलवे की हो, लेकिन जो लोग यहां 100 साल से जमीन पर रह रहे हैं उन्हें उजाड़ा कैसे जा सकता है। लोग जमीन के कागज दिखा रहे हैं, लेकिन रेलवे ने जमीन पर मालिकाना हक के कोई सबूत नहीं दिखाए। समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है। तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं। सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। यहाँ हिंदू मुसलमान सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी के लोगों के साथ खड़े हुए। हरीश रावत देहरादून में अपने घर पर ही 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे। इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी को इस मुश्किल से लोगों को बचाना चाहिए। जिनके घर छीने जा रहे हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला
और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल इस मामले में साफ साफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, ये कोर्ट और रेलवे के बीच का मामला है, कोर्ट जैसा करेगा सरकार उसका पालन करेगी। मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानने चाहिए। सही कहें तो मामला सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़ा है। हल्द्वानी में जिस इलाके में लोगों के घर तोड़े जाने हैं, 95% वहां पर मुसलमान रहते हैं, इसीलिए बीजेपी की विरोधी हर पार्टी वहां एक्शन में नजर आ रही है। आज सीपीआई एमएल के लोगों ने भी बनभूलपुरा के लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि इस बर्फीले मौसम में एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पर गरीब और मुसलमान परिवारों को उजाड़ना यह अमानवीय है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती भी हल्द्वानी के मसले पर बोली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और हल्द्वानी में भी यही हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन देश के हालात सीरिया जैसे हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हमारा देश न कभी सीरिया बनेगा, न कभी पाकिस्तान बनेगा। और जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं वो ना मुसलमानों के हितैषी हो सकते हैं, ना हिंदुओं के। असल में इन्हें देश की चिंता नहीं है, लोगों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। हाँ, ये सही है कि हल्द्वानी के लोगों की चिंता बिल्कुल जायज है। किसी के भी सर से छत छिन जाए, उसका खतरा हो, तो वो विरोध करेगा, पूरी ताकत से करेगा। यह हल्द्वानी में दिख रहा है। लोगों को इस बात पर नाराजगी है कि वो सरकार को हाउस टैक्स दें, बिजली पानी का बिल भरें। जिस इलाके में सरकार ने अस्पताल बनवा रखे हों, सीवर लाइन डलवाई हो, वो इलाका रेलवे का कैसे हो सकता है? वहां इनके मकान अवैध कैसे हो सकते हैं? लोग कह रहे हैं उनके पास मकानों के कागज हैं, जमीन के दस्तावेज हैं, लेकिन रेलवे किस आधार पर जमीन का दावा कर रहा है, ये लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा? असल में इन लोगों ने न तो हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा है, और जो लोग इनके हमदर्द बनकर घूम रहे हैं वो भी उन्हें कोर्ट के आदेश की डिटेल नहीं बता रहे। असल में हाईकोर्ट के आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि रेलवे का दावा क्यों मजबूत है।
और लोगों के दावे में क्या गड़बड़ी है। रेलवे ने हाईकोर्ट में 1959 का नोटिफिकेशन, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड यह पेश किया है। इसके अलावा 2017 की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की है। कोर्ट ने इसका जिक्र अपने फैसले में किया है। हल्द्वानी के जो लोग 1907 का ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहे हैं और इस आधार पर इसे नजूल की जमीन बता रहे हैं, इसके बारे में हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ऑफिस मेमोरेंडम सरकारी आदेश नहीं होता। हालांकि ये सब कानूनी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि 100 साल से किसी जगह पर रह रहे 60,000 लोगों को अचानक तो बेघर नहीं किया जा सकता। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उम्मीद तो है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हल्द्वानी के लोगों की टेंशन को कम करने वाला होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।